पढ़वा लागती 7 बजे 2 बजे तक। 7 बजे रात की 2 बजे तक। सुबह 5 बजे उठती। कितने परसेंट आए, मिठाई नहीं खिलाओगे क्या? मयूर के जो टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का जो मेथड है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वो 2-3 नंबर कम आया तो सीमा रोई कि मम्मी मारा था आया मैं कि कोई बात को नहीं, बेबी छोका ही है। नमस्कार। आज के एपिसोड 3 में इस सफलता के सुहाने सफर में मैं यहाँ पहुँचा हूँ जालसू नानक और मेरे साथ है लाडो उषा मैया। उषा 10th में उत्कृष्ट परिणाम की राह पर एक अच्छे प्रतिशत की बालिका है। 10th में आपके परसेंटेज बने 91.17। 91.17। शाबाश। आप मुझे ये बताइए कि मयूर में एडमिशन कौन सी कक्षा में लिया आपने? 9th में। अच्छा, 8th तक की शिक्षा कहाँ पर हुई, गांव में या कहीं दूर पड़ी आप? गांव में। सफलता का श्रेय 91% बनने का श्रेय किसे देना चाहोगी? देवदान जी सर को। बच्ची के घर पढ़वा को कहीं रूटीन हो, करा उड़ती बच्ची करा सोती? बहुत अच्छा रूटीन। हाँ। शाम की पढ़वा लागती 7 बजे 2 बजे तक। 7 बजे रात की 2 बजे तक। सुबह 5 बजे उठती। सुबह 5 बजे उठती जना। नींद लेबा को औसत टाइम रही हो 3 घंटा? 3 घंटा या 2.5 घंटा। 2.5-3 घंटा। 1 महीनों कंटिन्यू। 1 महीनों कंटिन्यू जी टाइम परीक्षा के दौरान, है ना? शाबाश। कला मेरे साथ है सीमा पुत्री श्री राम प्रकाश जी, और आपने 10वीं में हासिल किए हैं परसेंट 90.67। 90.67। शाबाश। मयूर में कौन सी क्लास में एडमिशन लेती है सीमा? 10th क्लास में। शाबाश। 9th तक की शिक्षा कहाँ हुई आपकी? गांव की सरकारी स्कूल। गांव की सरकारी स्कूल में। तो 9th तक का क्या स्कोर रहा आपका? 90% तक पहुंची क्या आप? जैसे 8th बोर्ड एग्जाम हुआ, 9th में कितना स्कोर? बी ग्रेड है 8th में। तो 8th में बी ग्रेड का मतलब यूँ हो गया कि एक एवरेज टाइप का परसेंटेज स्कोर और एवरेज टाइप की स्टूडेंट रही आप। 10th में किस प्रकार से मयूर ने मेहनत करवाई, आपने मेहनत की तो आपके 90% हासिल हुए, इस संबंध में बताइए। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, जो भी पढ़ाया बिल्कुल समझा के विस्तार से बताया। बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे घर पे जो भी वहाँ पे पढ़ाया उसे वापस रिवाइज किया। गुड। सर जो भी पढ़ाते पूरा बताते हैं उसके बारे में, और पूरी सुविधाएं हैं। जब ये सफलता के नए शिखर पर अपनी ध्वज फहरा चुके बच्चों से मिल रहे हैं ना, प्रत्येक बच्चे एक नया पॉइंट दे रहे हैं अपने व्यूज देखकर। प्रत्येक बच्चों के लिए ये एक अलग व्यूज जो है वो क्रिएट कर रहा है मयूर। सीमा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, जब रिजल्ट आया, मोबाइल में देखते हैं खुशी ज़्यादा होती है उस टाइम, घर का माहौल क्या था? घर का माहौल, घर को तो अच्छी आस थी। नहीं, उससे पहले का बताइए आप। रिजल्ट आने से पहले घर वाले भी तो पूछते हैं ना कि इतने परसेंटेज कितने बन जाएंगे, आपका क्या जवाब रहता था? 90 प्लस। 90 प्लस, तो लगभग एवरेज बराबर ही रही है ना? हाँ, रिजल्ट बराबर। तो फिर
उम्मीद थी। 94 तक थी उम्मीद, ठीक है। बच्चों के साथ ऐसा होता है अक्सर, उम्मीद थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं, वैसे ये सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन फिर उस टाइम का माहौल बताइए आप, जिस टाइम आपने मोबाइल में से वो रिजल्ट देखा, उसके बाद का क्या माहौल था? उसके बाद से बहुत खुश हुए घर वाले, और सब भी पूछ रहे थे कितने बने, मयूर में कितने बच्चे, कितने परसेंट लाए, हाईएस्ट कितने। शाबाश। गाँव वालों का अभी वो क्या रवैया रहता है, क्या मतलब जो है वो सवाल रहते हैं आपसे? कितने परसेंट आए, मिठाई नहीं खिलाओगे क्या? तो आपने मिठाई बंटवाई नहीं, मतलब गाँव में ये 90% बना के खुश हो कि नहीं? तो खुश भी हूँ, जितनी उम्मीद थी उतने नहीं बने तो दुखी भी थोड़ी दुखी हुई। अच्छा। मम्मी कह रही ये रोने लग गई थी, क्या सही है ये बात? तो अब मुझे ये बताइए आप, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? मेरे स्कूल के ग्रुप टीचर को। अभी सीमा के मम्मी जी मेरे साथ हैं। राम राम साहब। राम राम से। अच्छा, मम्मी हैं तो लगभग लड़कियों से ये वो उम्मीद रखती हैं मम्मियाँ की घर को काम आधो थारे पाती है, वो काम तन करने में पच पड़ ली। ये इनको मैंने बताओ कि घर काम करवाता कौन करवाता बच्चे को? बहुत कम करा था, बहुत कम करा था। इको मतलब तो ओगो के पढ़ाई के लिए थे सहयोग पूरा रह क्यों? पूरा रह क्यों? गार्जियनों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपका बच्चा पढ़ता है, बढ़ता है बिना काम दूर रागनु चाहिए काम। क्यों? पढ़ाई को पढ़ाई हुए को नहीं बच्चा अगर काम करवा। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट वाली बात बतावान थे तो रिजल्ट निकल जन काई सीमा को काई वो हो सीमा के मारा है ना 90 आ जाए, 90 4 ऊपर आ जाए। अच्छा। कम होना वो 2-3 नंबर कम आया तो सीमा रोई कि मम्मी मारा था आया, मैं कोई बात को नहीं, 90 भी छोका ही है। हाँ, 90 भी अच्छा परसेंटेज है, 90 भी अच्छा ही है, और क्या है भी ऊपर है। हाँ, तो मोटिवेट करने का तरीका यही है कि अब टाबर के 2% चाहे कम बने या ज्यादा, अपंग नुआ कहनो के वास्तव में थारे चौका बढ़िया है। बिल्कुल। हालांकि थे तो पहली तो बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ावा, ई बार मयूर में थे एडमिशन करवायो बच्चे को। लास्ट में रिजल्ट आने पर राजी खुशी है, जीवक के जीव में की कसक रहेगी? राजी खुशी है अभी तो। बिल्कुल। तो मन आप बताओ थे कि मयूर को कोई साल भर में और वो शिकायत कुछ भी नहीं आया? कुछ भी को नहीं हो? नमस्कार। एपिसोड 4 में अभी हम हैं और राजेश्वर ग्राम जालसू खुर्द में उपस्थित हूँ। एपिसोड 4 की एक खास बात और है कि आज एपिसोड 4 में जिनसे भी अपन मिले वो सारी लड़कियां थी। बाजी लड़कियां हमेशा मारती है, और कई बार अखबारों की इस हेडिंग को नोट किया होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी, लड़कियों ने फिर लहराया परचम या लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और यही तो मयूर की भी खास बात है कि 50-50 का अनुपात हमेशा से रहा है लड़कियों और लड़कियों का। ग्राम जालसू खुर्द में मैं अभी उपस्थित हूँ, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अनुपात जो बराबर है, इसमें अभिभावकों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे साथ हैं जालसू खुर्द से रेशमा बानो और रजिया बानो, दोनों बहनें हैं। और एक ने तो 10वीं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए रेशमा ने, जबकि रजिया इस बार 10वीं में आई है 9th पास करके। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। रेशमा कितने परसेंटेज बढ़े? 90.83। 90.83% बढ़े। कौन सी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हुई आप? मयूर के जो टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का जो मेथड है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल। वो एक इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, जो पढ़ने जिससे में रुचि ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए। इसके अलावा मुझे जो मयूर स्कूल के टीचर्स हैं उनमें काफ़ी, मतलब मैंने कभी उनके जितने अच्छे टीचर्स नहीं देखे, और वहाँ पे वो सारी फैसिलिटी है जो एक स्टूडेंट को चाहिए। तो 1st से 9th तक की शुरुआती जो शिक्षा थी वो कहाँ से ली? अपने गांव में ही पढ़े? जी, मैंने अपने गांव में ही पढ़ी। और 10th में फिर आपका ये अच्छा स्कोर प्राप्त करना, तो मतलब 1 साल में कैसे संभव हुआ? घर पे कितना टाइम देती थी पढ़ाई को? घर पे 6 से 7 घंटे डेली रूटीन में था कि ये तो पढ़ना ही है। 6-7 घंटे घर पर पढ़ना और लगभग 6-7 घंटे ही स्कूल में पढ़ना। क्यों? तो लगभग जो है वो एक अच्छा स्कोर आपने हासिल किया। बहुत बढ़िया। रजिया, आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? मैंने 9th क्लास में। 9th में दोनों बहनों ने एक साथ एडमिशन लिया था। शाबाश। आप मुझे ये बताइए
आपका क्या मतलब अनुभव है मयूर का? आप कौन सी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित हैं? मैं टीचरों के पढ़ाने के तरीके से, उनकी फैसिलिटीज से। फैसिलिटी एक तो अच्छी है बराबर, और दूसरी चीज़ दोनों बहनों का जैसा कि ये कहना है कि मैं वहाँ की फैकल्टी से ज़्यादा प्रभावित हुई। मैं भी आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि बड़े शहरों की शहरी शिक्षा आपको यदि ग्रामीण क्षेत्र में देखनी हो तो मयूर पधारो। अच्छा, 10वीं में कंपटीशन तो रहेगा भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि बड़ी बहन के परसेंटेज ज़्यादा बन गए हैं और 10वीं में आपको इनसे ज़्यादा बढ़ाने होंगे, नहीं क्या? वरना तो पूरी साल भर तो केवल डिस्कशन चलेगा, ये कहेगी ऐसा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है? तो आपको मैं यहाँ पर कभी लड़ाइयाँ हुई क्या पढ़ाई को लेकर कि ऐसा नहीं हुआ कभी कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा हुआ नहीं कभी? एक सीनियर होता है तो कुछ तो सलाह देता है ना कि 9th में तू साइंस में ये चैप्टर मत पढ़, ये ज़्यादा पढ़, गणित का ये प्रश्नावली ज़्यादा मत पढ़, ये ऐसा यस, ऐसा हुआ था सिस्टम। अच्छा, तो फिर आपका क्या जवाब होता था या आप किस प्रकार से पढ़ाने का मतलब, यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि 10वीं में आप इसको किस प्रकार पढ़ाएंगे, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगी, तो आपका क्या जवाब होगा? कि जब मैं पढ़ती तो मेरे सर ने कहा था कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि मैं उसे वही सलाह दूंगी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें ज़्यादा तवज्जो दें। इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।